आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और आइए मिलकर हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड राज्य से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी बहन के लिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था व्हाट्सएप नंबर में कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो बोल के, और एक रात हो चुका था। डॉक्टर बोल रहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा और डिलीवरी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जैसे ही व्हाट्सएप में मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई किया, मैंने उससे रिसीव किया, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गया तुरंत। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि कितना अद्भुत रीति से नॉर्मल डिलीवरी हो गया और बच्चा माँ दोनों स्वस्थ हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं साहे दिल से, और साथ ही साथ पी के ब्रदर और उनका टीम को धन्यवाद करते हैं। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ विरोधी लोग हों, जिन्हें आप अपना दुश्मन समझ रहे हो कि ये आपके दुश्मन बन चुके हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हों जो आपके विरोध में हमेशा योजना बनाते हों, आपको फंसाने की योजना बनाते हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान हैं। बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, बार बार उनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? आप तो एक मसीह हैं, आपको हर बार उनसे लड़ना नहीं है, आपको तो उनसे प्रेम करना है। बाइबल कहती है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। हमें तो यह शिक्षा मिली है। फिर हम क्या करें जब कोई हमसे लड़ने के लिए आ जाए? क्या करें जब कोई हमारा दुश्मन ही बन जाए? क्या करें जब बार बार लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएं, जब लोग हमारे विरोध में काम करें? ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दास को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब चेलों को विरोधी लोगों ने धमकाया, उन्हें जेल खानों में डाल दिया, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया, तो ऐसे समय में चेलों ने यह काम किया। उन्होंने उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, उन लोगों की धमकियों को तू देख, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं जा सकते, हम उन्हें समझा भी नहीं सकते। प्रभु, तू उनकी धमकियों को देख, तू उनका न्याय कर, तू अपने हिसाब से उनके साथ में व्यवहार कर, और हमें ये हियाव दे कि हम तेरे काम को कर सकें। हमें ये हियाव दे कि हम तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परंतु आज देखते हैं कि बहुत सारे मसीह भाई लोग बहन लोग ऐसे हैं जो खुद ही अपना मुकदमा लड़ लेते हैं, जो खुद ही लड़ने चले जाते हैं, जो खुद ही अपने दुश्मनों का सामना करने चले जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से इस काम के लिए मना करती है। यदि आप मसीह हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? आपको उस बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। यदि कोई आपसे लड़ने आता है, आपका विरोध करता है, आपके साथ में गलत व्यवहार करता है, आपके साथ में लड़ाई झगड़े करता है, कुछ भी व्यवहार करता है, तो आपको ऐसे समय में उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आप इसे ज्ञान बुद्धि समझ दें, प्रभु आप इसका मुकदमा लड़ें, प्रभु इसकी धमकियों को आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें श्राप दें, नहीं, लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खड़े रहो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। युद्ध तो परमेश्वर का है और जय हमारी है। हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, हमारा परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु आप इन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, ताकि इनके अंदर वो लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार समाप्त हो जाए, दूर हो जाए। इनके अंदर भी वो प्रेम वाली भावना आए। आप उनके लिए, अपने पड़ोसियों के लिए जो आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उन लोगों के लिए, काम करने वाले स्थान में जहां पर भी आपके साथ में ऐसे लोग हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें।
और जब आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तो आपको लड़ना नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें विश्वास में बने रहना है और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। ऐसे हम बहुत बार बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए युद्ध को लड़ा। इसीलिए बाइबल सेनाओं का यहोवा कहती है, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। आपको खड़े रहना है, प्रार्थना करना है, युद्ध तो परमेश्वर लड़ लेगा। आप अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से किसी से लड़ नहीं सकते, विजय नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप उस केस को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर अपने अनुसार उसके लिए काम करते हैं। बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई कि एक बहन ने बताया कि उनका कोई रिलेटिव 20 सालों से जेल में था। किसी कारण से उन्होंने प्रार्थना की और 20 साल बाद जैसे उन्होंने हमारे सेंटर में फोन किया, उनके लिए प्रार्थना हुई और कुछ ही दिन बाद वो वहां से छूट गए, जेल से छूट गए, उन्हें रिहाई मिल गई। दोस्तों, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। आपको लड़ना नहीं है, आपको विरोध में खड़ा नहीं होना है, आपको प्रार्थना करना है। उस केस को, उस मुकदमे को, उस लड़ाई झगड़े को, उस व्यक्ति को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। प्रभु, आप इस व्यक्ति से बातचीत करें और निश्चय प्रभु उससे बातचीत करेगा, उस विरोधी व्यक्ति से बातचीत करेगा और उसका जीवन भी बदल जाएगा। जैसे हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं, जब साउल लोगों को सताया करता था, मसीह लोगों को सताया करता था, तो वो सब लोग, मैं सोचता हूं कि वे सब लोग, सब चेले उस साउल के लिए प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु ये भी सत्य को जाने। और आप देखते हैं आगे चलकर कि पौलुस से परमेश्वर ने बातचीत की और उसका जीवन बदल गया और आधा नया नियम उसने लिख डाला और पूरी दुनिया में उसने सुसमाचार को फैलाया। तो परमेश्वर हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपको लड़ने के लिए नहीं जाना। यीशु मसीह ने कहीं लड़ाई नहीं की, यीशु मसीह के चेलों ने लड़ाई नहीं की। उन्होंने इन सब विषयों के लिए प्रार्थना की। इसलिए आप भी प्रार्थना करें और आप अपने जीवन में रिजल्ट को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस सामर्थी वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु आपने हम सब के हृदयों को तैयार किया प्रभु, इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु एक स्वर में पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरा आदर करते हैं प्रभु, तेरा सम्मान करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनकी जरूरतें आप जानते हैं प्रभु, उनके हालात आप जानते हैं प्रभु, आप उनकी सिचुएशंस को जानते हैं पिता। मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे अब्बा कि आप आज अपने लोगों के जीवन में कार्य करें, इन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हम सबको बुलाकर अपना बेटा और बेटी बनाया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सौभाग्य के लिए परमेश्वर पिता। और आज प्रभु ये सौभाग्य तूने अपने लोगों को दिया है और वो जान गए कि वो तेरी संतान है, वो जान गए तूने उन्हें अधिकार दिए हैं, वो जान गए परमेश्वर कि आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। और प्रभु आज हर एक अपने आप को तेरे सम्मुख परमेश्वर पिता पूर्ण समर्पण के साथ पिता उपस्थित है मेरे खुदावर, अपने आप को प्रभु पूरे समर्पण के साथ में प्रभु आपके सम्मुख उन्होंने रखा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की सुंदर शाम में प्रभु हर एक के लिए उपाय इंतजाम, हर एक के लिए प्रभु तेरे कार्य
होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज ऐसी सिचुएशंस प्रभु इनके लाइफ में है मेरे प्रभु, जब बहुत टफ इनको लग रहा है कि कैसे हम कर पाएंगे और क्या हम अपने जीवन में कर पाएंगे, मेरे खुदा ऐसे समय में परमेश्वर तेरा वचन प्रभु उन्हें ढाढ़स बंधाता है, उन्हें हियाव देता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में हमने वचन को सुना कि प्रभु तूने प्रभु जिस प्रकार प्रेरित इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु इनकी धमकियों को तू देख और हमें ऐसा वरदान दे कि हम तेरे सुसमाचार को बड़े हियाव के साथ में उसे सुना सके, उसे बांट सके। मेरे परमेश्वर यदि आज ये सताव में है, निराश है, परेशान है, लड़ाई झगड़े इनके जीवन में है, आपसी मन मिटाव है, लोग इनके विरोध में कार्य कर रहे हैं, लोग इन्हें सताते हैं परमेश्वर पिता, और बहुत से ऐसी बातें हैं प्रभु जो इनके जीवन में आ रही हैं, जो तेरे कामों को बढ़ने से रुकावटें इन्हें महसूस हो रही है प्रभु। तो आज इस वचन के अनुसार प्रभु ये भाई बहन भी उन लोगों के लिए जो इन्हें सताते हैं, जो इन्हें परेशान करते हैं, जो इनके विरोध में खड़े हैं, जिनके साथ इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों से पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को लेकर परमेश्वर तेरे लोग तेरे सम्मुख आ सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके कि प्रभु इनके इन कामों को तू देख और प्रभु तू हमें हियाव दे कि हम तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चल सके। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर प्रकार के लड़ाई झगड़े से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं प्रभु, दूसरे का न्याय करने से आप इन्हें बचाएं, दूसरों पर दोष लगाने से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, वरन आप इनकी ओर से परमेश्वर पिता प्रभु न्याय करे और लड़े मेरे पिता। तेरा वचन कहता है तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो मेरे परमेश्वर पिता। ये अपने जीवन में प्रभु किसी को भी पलट कर जवाब न देने पाए, वरन पिता उस बात को प्रभु तेरे सम्मुख लाकर उन लोगों के लिए भी प्रभु जो ऐसे उनके जीवन में आ खड़े हुए हैं पिता, जो उनके विरोध में है, उन्हें सता रहे, उनकी हानि की योजनाएं बना रहे, उनके नुकसान की योजनाएं बना रहे हैं पिता, और उनके संबंध खराब है परमेश्वर। तो आपसे प्रार्थना है कि आज इस वचन के अनुसार इन भाई बहनों के अंदर ऐसा हियाव आए कि वो हियाव के साथ प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के समीप आकर तुझसे प्रार्थना करें और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा रिजल्ट परमेश्वर प्रभु ये देखने पाए। पिता, मैं आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ जिन्हें प्रभु पूरे शरीर में दर्द है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे पिता तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु तू अपने हाथों को अपने लोगों पर बढ़ा, क्योंकि तेरे नाम से परमेश्वर पिता चिन्ह और अद्भुत आश्चर्य कर्म तेरे लोगों के जीवन में होने पाए पिता। सच में मेरे खुदा, आज के सुंदर शाम में प्रभु जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, अपने बिछौने में है प्रभु, काफी लंबा समय हो गया कि बीमारियों में वो पड़े हैं, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आप उन्हें छू लें और चंगा करे पिता परमेश्वर। आपकी चंगाई को उनके जीवन में मांगते हैं, आपके छुटकारे को इनके जीवन में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां प्रभु इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। हम हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर से, इनके बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से आप के नाम से परमेश्वर प्रभु उन बीमारियों से कहते कि नष्ट हो जाओ इनके शरीर से यीशु नासरी के नाम से। कैंसर हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अल्सर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के शुगर बीपी, हर प्रकार के अंदरूनी बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की एलर्जी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टोन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पेट की समस्या, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मेरे खुदा तूने प्रभु अपने लोगों की सारी दुर्बलताओं को ले लिया, उनकी बीमारियों को उठा लिया, और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने लोगों को चंगा किया है। लोग प्रभु इस वचन पर विश्वास करते हैं, वो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, और उन्हें ये विश्वास है प्रभु कि तूने इन्हें चंगा कर दिया है। आज हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, हर एक भाई, हर एक बहन को प्रभु तूने चंगा किया है, उनकी शारीरिक कमियों को तूने दूर किया है प्रभु। जो बहनें प्रभु जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ है कि प्रभु आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर, उन बहनों के गर्भ को आप स्पर्श करे प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से प्रभु उन्हें मिलने पाए पिता, और वो आनंदित होकर तेरी प्रशंसा करने पाए। हर एक के जीवन से परमेश्वर तो बड़े बड़े कामों को कर खुदा, ताकि परमेश्वर प्रभु तेरा नाम, तेरा राज्य बढ़ सके। मेरे खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उनकी सेवकाई करने में प्रभु बहुत सी बाधाएं, रुकावटें हैं मेरे प्रभु, उन्हें सामर्थ्य दें पिता,
कि वो हियाव के साथ तेरे सम्मुख आकर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि सिचुएशन तेरे थ्रू प्रभु बदलने पाए। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक की सेवकाई में जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, जैसे भी प्रभु तेरे कार्यों को कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। और जितनों ने आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु अपने बीज को आपके राज्य में बोया है, परमेश्वर 100 गुना फलवंत करें, उन्हें आशीषित करें और उन्हें बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता, प्रॉस्पर करे। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरतें प्रभु तेरे लोगों की आप पूरा करें मेरे पिता। थैंक यू जीसस। आज की शाम में आपने हर एक की विनतियों को सुना। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं वो छुटकारा पाएं, बंधनों से छुटकारा पाएं, हर प्रकार के जादू टोने से छुटकारा पाएं। प्रभु धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।